कैसे हैं दोस्तों। वेलकम बैक टू साइक्रोनिक्स। तो आज मैं तुम लोग को बेसिक्स का पूरा जितना भी होगा समझ लो, पूरा बेसिक्स कवर करूँगा। समझ लो एक मास्टर क्लास है कंप्लीट बेसिक्स का। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा, मैंने जो डे 6 तक, शायद डे 6 तक मैंने जो सीरीज़ बनाई उसमें सब पूरा इसी एक ही वीडियो में कवर करूँगा। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाली है, अच्छे से देखना। ज़रूर नहीं कि तुम एक ही बार में देख लो, 2 बार में 3 बार में देखो, प्रैक्टिस करते रहो। वो इसलिए छोटा छोटा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता। अगर टाइम मिलता है तो साला एक्सक्यूज़ हो जाते हैं, कभी बना पाता हूँ कभी नहीं बना पाता हूँ। इसलिए सोचा तुम लोग को एक ही वीडियो में सब प्रोवाइड करा दूँ अच्छे से, सब कमांड वगैरह समझ लो। इसमें समझ लो बेसिक्स पूरा कवर करेंगे। तो ये ऐसा नहीं कि मैं तुम लोग को एकदम जीरो से नहीं बताने वाला, मैं तुम लोग एकदम जीरो से बताने वाला हूँ। तुम लोग अगर टर्मक्स इंस्टॉल नहीं करना जानते तो मेरी पहली वीडियो देख लो, वो मैं तुम लोग को नहीं बताने वाला। वो तो सब सिंपली तुम सब कर सकते हैं भाई, जाके गूगल पे सर्च करो टर्मक्स इंस्टॉल डायरेक्ट करो, फिर गिटहब से डाउनलोड कर लो। चलो ठीक है, बिना बकचोदी करते हुए मैं तुम लोग को अपने टर्मक्स पर लिवा जाता हूँ। तो मैं एकदम बेसिक से कवर करने वाला हूँ टर्मक्स एक्चुअली है क्या, तो इसे क्लियर कर देते हैं। तो समझो टर्मक्स क्या है। टर्मक्स एक सिंपली ऐप है और कुछ नहीं है। टर्मक्स एक ऐप है जो तुम्हें लिनक्स इन्वायरमेंट देता है, समझ लो एमुलेटर है। ये तुमको लिनक्स इन्वायरमेंट देता है। और लिनक्स हम लोग तो तुम लोग जानते हो अपने फ़ोन वगैरह पर यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कोई पीसी चाहिए होती है, लैपटॉप चाहिए होती है, मतलब एक सेटअप चाहिए होता है। लेकिन हम लोग के पास भाई इतने हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते, हम लोग के पास उतना है नहीं किसी भी रीज़न से। तो हम लोग को एक क्यूरियसिटी होती है ना कि हम लोग भी हैकिंग वगैरह सीखें, कैसे करें। हम लोग के पास सिर्फ फ़ोन है तो एक बाउंड्री आ जाती है ना, तो हम लोग सीख नहीं पाते। तो इसलिए उन्होंने डेवलपर लोगों ने क्या सोचा, उन्होंने एक ऐप बना दिया टर्मक्स। तो वही टर्मक्स जो तुम लोग को लिनक्स इन्वायरमेंट देता है, तुम लोग कोडिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। अब बात आती है तुम लोग टर्मक्स से क्या कर सकते हो। तो टर्मक्स से तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो। तुम लोग टर्मक्स से बहुत कुछ कर सकते हो। लिनक्स का कमांड पूरा कंप्लीट यूज़ कर सकते हो, उसके टूल्स भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादातर टूल यूज़ करते हो। इसमें गिट चला सकते हो, पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, बेस स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, टूल्स बना सकते हो। तो समझ रहे हो ना, बहुत कुछ पॉसिबल है इसमें। तो मैं तुम बिना सब कुछ करते इसे क्लियर करते हैं, मैं तुमको सब बेसिक्स के कमांड बताने वाला हूँ। सबसे पहले तुम लोग को टर्मक्स में आते ही APT अपडेट एंड APT अपग्रेड करना है। तो टर्मक्स में आते ही तुम लोग को एक बात ध्यान रखनी है, जब भी तुम टर्मक्स खोलोगे तो APT अपडेट एंड APT अपग्रेड करनी है। इससे क्या होता है, तुम्हारे जितने भी पैकेजेस वगैरह होते हैं सब अपग्रेड हो जाते हैं। मैं कर देता हूँ, देखो इसमें तुम लोगों में थोड़ा सा हो सके तो अगर पहली बार इंस्टॉल किए थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर तुम लोगों में कोई ऐसे ऑप्शन आएगा तो तुम लोग सिर्फ इंटर करते जाना, 2-3 बार आता है उसे इंटर करते जाना। अगर तुम लोग को कुछ भी नहीं आता भाई तो मेरे पहले वीडियो से स्टार्ट करो। ये समझ लो एक तरह से रिवीजन वीडियो है, लेकिन मैं इसमें से बेसिक भी कवर कर रहा हूँ, इसे क्लियर करते हैं। अब तुम लोग को सबसे पहले PKG अपडेट और PKG अपग्रेड कर लेना। उसके बाद मैं तुमको सेटअप करने को बताता हूँ। तो तुम लोग को पहले अपना स्टोरेज परमिशन देना है। टर्मक्स सेटअप स्टोरेज, तुम लोग के कमांड रन करके अपने इंटरनल परमिशन दे देना है। मेरे में देखो पहले से मतलब परमिशन मैंने दी हुई है, तो मेरे में वैसा पॉपअप वगैरह नहीं है। तुम लोग में पॉपअप आएगा, तुम लोग सिंपली जस्ट ओके कर देना, तुम लोग का इंटरनल परमिशन मिल जाएगा। तो तुम लोग एरस करके अपनी स्टोरेज में जा सकते हो। ऐसे तुम लोगों में एक ही हो सके तो डायरेक्टरी आएगी, अगर पहली बार तुम लोग कर रहे हो। इसे क्लियर करते हैं। तो तुम लोग को ज़रूरी जो पैकेजेज हैं वो इंस्टॉल करना बता देता हूँ। तो तुम लोग PKG की जगह APT भी इंस्टॉल कर सकते हो। मैं APT कर रहा हूँ। APT इंस्टॉल कर लेना, गिट कर लेना, कर्ल कर लेना, पाइथन कर लेना। ये सब एक सॉफ्टवेयर है, इसे तुम लोग इंस्टॉल करना। अगर तुम लोगों में इंस्टॉल नहीं होगा तो ये एरर शो करेगा। विम हो गया, wget हो गया। इसे तुम अलग अलग बार में कर सकते हो, लेकिन मैं सोचा अलग अलग बार क्यों, एक ही बार में कर लेते हैं, टाइम इसमें कंज्यूमिंग है। देखो मेरे में सब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। देखो विम wget इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तुम लोग थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुम लोग वेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, मैं तुम लोग के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा एकदम बेसिक से।
आगे लिनक्स स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा। एक्चुअली हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो है क्या? तुम लोग टर्मक्स यूज़ कर रहे हो, तुम लोग को पता ही नहीं है क्या इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। तो मैं क्लियर करके तुमको दिखाता हूँ। देखो, तुम लोग एलएस करना, तो तुम लोग में स्टोरेज या कुछ भी जो तुम लोगों ने बनाया होगा वो दिखेगा। मेरे में देखो इतने सारे फोल्डर्स हैं, मैंने बहुत इस पर काम किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, तो इस पर दिख रहा है। तो मैं तुम लोग को कुछ नेविगेशन कमांड के बारे में बताता हूँ। पहले लिनक्स स्ट्रक्चर बताते हैं। तो CD करके अगर डबल डॉट करोगे तो एक स्टेप पीछे जाते हैं, तो हम एक स्टेप पीछे आ गए। अब देखो एलएस करते हैं। देखो तुम लोग को 2 फोल्डर दिख रही होगी, होम करके और यूजर करके। होम जो होता है वो जो तुम लॉग्ड इन होते हैं, जहाँ पर तुम कोई फाइल फोल्डर बनाते हो, जो तुम जितने भी काम करते हो वो होम में सेट होता है। तो मैं यूजर में जाता हूँ, CD करके यूजर में जाते हैं। ये CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, धीरे धीरे सीखते रहो। ये चेंज डायरेक्टरी एक कमांड होता है। तो CD करके मैं इसमें गया। अब मैं एलएस करता हूँ। देखो मैं इसमें 7-8 फाइल फोल्डर दिख रहे हैं। यही होता है लिनक्स फाइल सिस्टम। इसमें इतने सारे फाइल्स होते हैं, सिस्टम में यही होते हैं। तुम लोग इसके अंदर मत जाना। अगर कुछ डिलीट वगैरह कर दिए तो तुम लोग का बार बार क्रैश करेगा ऐप। मैं तुमको जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि मतलब तुम लोग में इतने फाइल फोल्डर होते हैं, तुम लोग को इतना याद रहना चाहिए। अब मैं तो तुमको जस्ट ये जितने भी 8 फोल्डर्स हैं तुमको इतने याद करने हैं। देखो बिन हो गया, ETC हो गया, ये इंक्लूड हो गया, लिव हो गया, लिव एक्सेस शेयर TMP हुआ। बिन में बाइनरी मतलब सब कुछ। ETC में जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह होती हैं, कमांड वगैरह होती हैं, शेयर में भी वही थे। टेम्परेरी फाइल होती हैं इसमें, टेम्प में, इसमें वेरिएबल स्टोर होते हैं। तुम लोग को इतना डीप में नहीं जाना, मैं तुमको जस्ट ओवरव्यू दे रहा था कि लिनक्स फाइल सिस्टम ये होते हैं। तुमको ये पता रहना चाहिए इसके अंदर भी बहुत सारे फाइल फोल्डर होते हैं, सिस्टम फाइल फोल्डर होते हैं। लिनक्स जिससे यूज करके हमारी कमांड को समझता है। तो CD करके मैं होम डायरेक्टरी पे आ जाता हूँ। इससे क्लियर करते हैं। तो लिनक्स फाइल सिस्टम 4-7-8 होते हैं। मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में एक टेक्स्ट फाइल दे दूँगा। ये देखो यही है, तुम इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का जो है अगला टॉपिक है नेविगेशन कमांड। नेविगेशन कमांड मैंने जो तुमको 2-3 बताया, और इसके आगे भी मैं बता रहा हूँ। जैसे एलएस से लिस्ट कर सकते हैं। एलएस मतलब लिस्ट, जितने भी तुम लोगों ने सब कुछ बनाया होगा, फाइल फोल्डर जितने भी तुम्हारे सिस्टम में होंगे वो सब शो होंगे। ये होता है नेविगेशन कमांड। अब हम लोग का अगला कमांड है CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी। तो मैं एलएस करके देखो मेरे में जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं ना, ये सब डायरेक्टरी है, ये सब डायरेक्टरी है। तो मैं CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, मैं CD करके लेफ्ट से स्टोरेज में चला जाता हूँ। CD स्टोरेज, तुमको जस्ट वो पाथ का नाम दे देना है। मैं स्टोरेज में चला जाऊँगा। देखो अब LS PWD करूँगा। तुमको बताया ना, ये भी नेविगेशन कमांड है। PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये तुमको शो कर देगा तुम कहाँ पर हो। देखो तुमको सिर्फ लास्ट में देखना है। देखो यहाँ पर लास्ट में स्टोरेज में तुम लोग, स्टोरेज में। अब तुम लोग इस फोल्डर के अंदर आ तो गए, अब इससे बाहर कैसे जाना? तो तुम डायरेक्ट सिंपली CD कर दोगे। तुम या तो तुम ऐसे रूट डायरेक्टरी में जा सकते हो, तुम यहाँ पर शॉर्टकट यूज कर सकते हो CD, और ये टिल्डा साइन होता है, ये टिल्डा, ये देखो छोटा सा दिख रहा है ना टिल्डा साइन। ऐसे करोगे तुम यहाँ पर अपने होम डायरेक्टरी में आ जाओगे। अब PWD करोगे, देखो होम डायरेक्टरी में तुम आ गए। तुम यहाँ से देख सकते हो एक्चुअली हो क्या रहा है। तुम होम से एक पाथ आगे गए थे स्टोरेज में, समझ रहे हो ना? देखो यहाँ पर तुम होम में हो, यहाँ पर स्टोरेज में गए थे, उससे एक आ गए। तो CD कमांड का यही काम होता है, चेंज डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाना। अब डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। इतना बेसिस तुम लोग को आता ही, आई होप तुम लोग को इतना आता ही होगा। अब CD हो गया। अब तुम लोग को कैसे कोई फोल्डर नहीं, कैसे किसी फोल्डर को दूसरे का कॉपी पेस्ट मूव करना है तुमको बता देता हूँ। तो लेट से मैं एलएस करके दिखाता हूँ। देखो मेरे में डाउनलोड करके भी है, डॉस करके भी है। देखो hello.py, मैं इसको डाउनलोड के अंदर मूव करना चाहता हूँ या सीधे कॉपी करना चाहता हूँ। देखो CP hello.py, मैं इसको कॉपी करूँगा डॉस में कर देते हैं, डॉस में। बस तुमको एक फाइल का नाम लिखना है, फिर जिसमें तुम कॉपी करना चाहते हैं वो लोकेशन डालनी है। ये क्या हो गया, एलएस करता हूँ CP करके hello.py को मैं कॉपी करता हूँ डॉस में। अब देखो एलएस किया, देखो यहाँ पर hello.py भी है और डॉस के अंदर भी आ जाएगा। मैं CD करके डॉस में जाता हूँ। अब देखो एलएस करता हूँ, देखो यहाँ पर hello.py है, पहले यहाँ पर नहीं थी। अगर मैं तुमको मान लो तुमको ये रिमूव करनी है तो कैसे करोगे? rm मतलब रिमूव hello.py। अब एलएस करूँगा, देखो यहाँ पर नहीं है, ये इम्पटी है। इससे बाहर कैसे जाएंगे? CD करेंगे, डबल डॉट मतलब एक स्टेप पीछे। तुमको PWD करके दिखा देता हूँ मैं कहाँ पर हूँ। देखो
होम के अंदर डॉस के अंदर हूँ, होम से डॉस के अंदर। अगर मैं CD डबल डॉट करूँगा तो देखो अब PWD करके तुमको दिखा, देखो होम के अंदर आ गया ना, मैं जहाँ पर था वहीं पर आ गया। अब LS करता हूँ, देखो मेरे होम में जितने फाइल फोल्डर हैं शो करेंगे। देखो yellow.py यहाँ पर भी है, और डॉस के अंदर जो हम लोग कॉपी किया था उसे रिमूव कर दिया। अगर मान लो मेरे को मूव करना है इसको, कॉपी और मूव में तुम लोग को डिफरेंस पता ही होगा आई हो। तो कॉपी मैं तुमको बता ही देता हूँ, कॉपी मतलब डुप्लीकेट। तुम सिंपल एकदम सिंपल लैंग्वेज समझो, कॉपी मतलब डुप्लीकेट। यहाँ पे भी रहेगा, जब जहाँ तुम कॉपी पेस्ट करोगे वहाँ पर भी रहेगा। अगर मूव करोगे तो मूव यहाँ से हट जाएगा और दूसरे जगह मूव हो जाएगा। मैं एक बार इसे क्लियर करके बताता हूँ। तो मैं मूव कर देता हूँ, यम भी मतलब मूव। अब hello.py, हम लोग का hello.py है, मैं डॉस के अंदर ही मूव कर देता हूँ। देखो मूव हो गया। अब LS करूँगा, देखो यहाँ पर hello.py कहीं पर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अब क्योंकि डॉस के अंदर चला गया, मैं CD करके डॉस के अंदर जाता हूँ, CD डॉस। अब LS करूँगा, देखो इसके अंदर आ गया। समझ रहे हो ना, यही होता है। एक बार इसे क्लियर करते हैं, CD करके मैं होम डायरेक्टरी में आ जाता हूँ। अब तुम लोग को मैं LS-A के बारे में बताता हूँ। LS-A मतलब ये फ्लैग हो गया, हाइफन मतलब फ्लैग। ये हम लोगों ने फ्लैग यूज़ कर दिया, LS-A। अब यहाँ पर है LS-A, इसमें देखो यहाँ पर छोटे छोटे डॉट के भी फाइल फोल्डर दिख रहे हैं, डॉट डॉट से। ये जो डॉट डॉट से दिख रहा है ना, ये हिडन फाइल फोल्डर होते हैं। और हिडन फाइल फोल्डर ऐसे तुम लोग को डायरेक्टली नहीं दिखते हैं। एक LS-A इसका कमांड होता है, ये यूज़ करना पड़ता है। अब ये हिडन क्यों रहते हैं? क्योंकि ये हिडन रहते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं, या तुम भी इसे बना सकते हो। इसलिए बनाते हैं हम लोग कि मतलब ये सरफेस पे रहेगा, तुम लोग गलती से डिलीट कर सकते हो। अगर हिडन रहेगा तो तुम लोग गलती से डिलीट नहीं करोगे, बस इसी का इतना ही पर्पज़ होता है। अब ये तुम लोग को शायद तुम लोग अगर गेस नहीं कर पा रहे हो, देखो यहाँ पर LS करूँगा, देखो इसमें डॉट डॉट से नहीं दिख रहे हैं। इसमें देखो बैश RC है, बैश हिस्ट्री है, कॉन्फिग है, लोकल है, NPM, मतलब बहुत सारे फाइल्स आ रहे हैं। तो LS-A से तुम लोग हिडन फाइल फोल्डर भी देख सकते हो। मान लो तुम किसी सिस्टम को चेक कर रहे हो, तो अगर उसने कोई फाइल या कोई ऐसे इंपॉर्टेंट फाइल है उसने हाइड करके रखा है, तुम लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। हैकर वगैरह यही सब यूज करते हैं। मैं तुमको जस्ट पर्पस यही बता रहा हूँ कि मतलब कैसे हम लोग गेस कर सकते हैं किसी का फाइल कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, ये सब चेक कर सकते हैं। तो LS-A तुम जान गए। LS-L से इससे क्या होगा, इसमें तुमको उसका परमिशन दिखाएगा। अब परमिशन के बारे में आगे मैं तुमको बताऊंगा। देखो यहाँ पर सब फाइल, यहाँ पर फाइल फोल्डर दिख रहे हैं, उसकी साइज़ दिख रही है, उसकी यूज़र नेम दिख रही है, उसका डेट दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉर्नर में यहाँ पर देखो परमिशन दिख रहा है। D मतलब डायरेक्टरी होता है, और इसको परमिशन मिली है रीड राइट एग्जीक्यूट। परमिशन के बारे में तुमको आगे बताऊंगा, बस तुम लोग इतना समझो कि मतलब LS-L से हम किसी फाइल फोल्डर का परमिशन देख सकते हैं। मेरे में टोटल 83 फाइल फोल्डर हैं, वो दिखा रहा है। इसे क्लियर करते हैं। तो LS-L के बारे में भी तुम जान सकते हो। तुम एक एक दो फ्लैग एक ही साथ यूज कर सकते हो, जैसे LS-AL हाइफन के साथ जो भी हम लोग लिखते हैं उसे फ्लैग कहते हैं। तुम लोग ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना ये फ्लैग क्या बोल रहा है। फ्लैग मीन्स आर्गूमेंट, हम लोग एक्स्ट्रा कमांड यूज करते हैं उसके आगे, एक्स्ट्रा कैरेक्टर, बस इतना सिंपल समझो। क्या रे भाई, तो तुम लोग समझ गए ना, LS-AL ये सब हम लोग एक ही साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। 4-5 फ्लैग वगैरह एक ही साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। और मैं तुम लोग को एक और कमांड बताता हूँ, LS-LH। एल से तुम लोग जानते हो कि हिडन फाइल फोल्डर शो करेगा। H से ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में शो करेगा। देखो यहाँ पर KBOB में दिखाएगा सब कुछ। देखो यहाँ पर 3.4 की फाइल जो है लगभग 4 KB की है। देखो 2.1 KB में दिखा रहा है। अगर तुम लोग LS-L डायरेक्ट यूज करोगे तो यहाँ पर दूसरे फॉर्म में दिखाएगा। देखो 3500 3452 ये KB में दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखो सिंपल थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर K लग गया, यहाँ पर कुछ नहीं हो। ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखा रहा है, मतलब तुम अच्छे से समझ सकते हो कि वो KB में है, बस यही है। इसे क्लियर करते हैं। मैं तुमको थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ। तुम लोग CD करके ऐसे यहाँ पर अगर ये यूज करोगे टिल्डा साइन, तो सीधे तुम होम डायरेक्टरी में आ जाओगे। मैं तुम लोगों ने बताया। अगर CD करके डबल डॉट यूज करोगे तो एक डायरेक्टरी पीछे चल जाओगे। PWD करेंगे तो यहाँ पर देखो तुमको दिखा रहा है फाइल में आ गए हम। CD करके फिर तुम अपने होम डायरेक्टरी में जा सकते हो, या रूट डायरेक्टरी में अगर फॉरवर्ड स्लैश लगाओ तो रूट डायरेक्टरी में आ गए। अब देखो PWD करेंगे तो हम लोग रूट डायरेक्टरी में, देखो यहाँ पर रूट दिखा रहा है, ये एक स्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश दिख रहा है ना, ये रूट डायरेक्टरी होता है लिनक्स में। इसे CD करके फिर मैं अपने होम डायरेक्टरी में आ जाता हूँ।
हम डायरेक्टरी में आ गए। CD करके मैं तुम लोग को शॉर्टकट बता देता हूँ। CD करके अगर एक बार ऐसे डैश लगाओगे, तुम लोग पिछले कमांड पे, पिछले फाइल फोल्डर, मतलब जो फोल्डर था तुम लोग का पिछले डायरेक्टरी का, तुम वहाँ पर चले जाओगे। देखो PWD करूँगा, देखो यहाँ पर मैं था रूट, इसके पहले रूट में था ना, देखो रूट में भेज दिया। अब CD करके इसके पहले भी कहाँ पर था वो भी शायद मेरे को मिल जाएगा। इसके पहले मैं रूट डायरेक्टरी में ही था, मतलब अपने होम पे था, तो ये होम पे आ गया। देखो इसे क्लियर करते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग का आता है फाइल मैनेजमेंट का एक दो कमांड मैं तुम लोग को बता दिया, कॉपी रिमूव ये सब बता दिया। तो फाइल मैनेजमेंट में जो भी बचे हैं मैं तुम लोग को बता देता हूँ। MKDIR नहीं, तुम लोग अगर कोई फाइल बनाने तो कैसे बनाओगे? टच कमांड से बनाते हैं। टच hello.txt। टच मीन्स फोल्डर को, फाइल को क्रिएट करो। तो देखो यहाँ पर ls करेंगे तो तुमको यहाँ पर hello.txt मिल जाएगा। देखो यहाँ पर hello.txt, उसके नीचे देखो hello.txt करके तुम टच से एक ही फाइल नहीं बना सकते, मल्टीपल फाइल बना सकते हो। जैसे a.txt, b.txt, c.txt। तो इसने तीन फोल्डर बना दिए। अब एरेज करूँगा, देखो यहाँ पर a.txt, b.txt, c.txt दिख रहा है ना। अब तुम लोग को फोल्डर कैसे बनानी है, तो फाइल की बात रही। txt एक फाइल है, देखो जो वाइट से दिख रहा है सब फाइल है, जो ब्लू से दिख रहा है वो फोल्डर है। अब तुमको फोल्डर कैसे बनाना है, तो MKDIR से तुम लोग कोई फोल्डर बनाते हो। जैसे मैं मान लो यही बना देता हूँ xx.py, फोल्डर बना और कुछ नहीं बना है, समझ लो। अब ls करूँगा, देखो यहाँ पर xx.py करके कहीं पर इसने फोल्डर बनाया होगा, देखो यहाँ पर बनाया है। अब तुमको मल्टीपल फोल्डर कैसे बनाने हैं, सेम काम तुमको वही, जैसे A B ऐसे बनाते हैं। test1, test2, test3, 3 फोल्डर मैंने बनाए। अब ls करूँगा। अच्छा, test3 मेरे में पहले से एग्जिस्ट है, देखो यहाँ पर फाइल एग्जिस्ट बता रहा है, तो मैं टेस्ट इसे रख देता हूँ। अब test1 test2 भी अच्छा मैंने बनाया ना, इसे मतलब तुम लोग यहाँ पर देखो test1 test2 बन गया होगा। देखो test1 test2 test3 बन गया। test3 पहले से ही था, test1 टेस्ट और मैंने भी बनाया। अब तुमको किसी फाइल को रिमूव करना है तो सिंपली rm लिखोगे। मैंने बनाया है b.txt, b को ऐसे मूव कर दूंगा। rm करूँगा, a.txt बनाया है, a को भी मूव कर दूंगा। अब ls करूँगा, देखो a.txt b.txt मूव होगा। अब तुमको c.txt भी मूव करना बता, rm c.txt, बस rm लगाना है और फाइल का नेम लिख देना है, फाइल का पाथ दे देना, बस फाइल रिमूव हो जाएगा। अब तुमको डायरेक्टरी रिमूव करनी है, rm a अगर मैं यूज करूँगा तो डायरेक्टरी नहीं रिमूव होगा। अच्छा, ए से कोई फोल्डर ही नहीं है, मैं ls करता हूँ। और rm से मान लो को test1 डिलीट करनी है, rm test1 को अगर मैं डिलीट करूँगा तो नहीं, ये एक डायरेक्टरी है, देखो बता रहा है rm कैन नॉट रिमूव, test1 इज ए डायरेक्टरी। अब अगर हम लोग को डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो -r यूज़ करते हैं, एक फ्लैग लगाते हैं। अब ये रिमूव कर देगा, देखो test1 यहाँ पर से रिमूव हो गया, टेस्ट बचा। rm -r, हम लोग मल्टीपल फोल्डर भी एक साथ डिलीट कर सकते हैं, जैसे क्रिएट करते हैं। test3 भी रिमूव कर दिया। अब देखो ls करूँगा, देखो test3 और टेस्ट गायब हो गए। तो समझ गए ना कैसे फाइल को बनाते हैं, कैसे फाइल को रिमूव करते हैं, कैसे फोल्डर को बनाते हैं, कैसे फोल्डर को रिमूव करते हैं। अब फाइल फोल्डर की बात तो हुई है, तो आगे बढ़ जाते हैं। मैं तुम लोग को एक अच्छा कमांड बताता हूँ, किसी फाइल को कैसे रीनेम किया जाता है। इसमें कोई रीनेम करने का अलग कमांड नहीं आता है, इसमें mv कमांड का ही हम लोग यूज़ करते हैं, जो मूव करने के लिए कर देते हैं। लाइक मैं देखो sh.sh करके एक टेस्ट, एक इस sh मतलब बेस फाइल है, मैं इसको रीनेम करता हूँ। लाइक टेक्स्ट.sh कर देता हूँ, तो ये ls करूँगा, देखो जो sh.sh था वो टेस्ट.sh हो जाएगा। देखो यहाँ पर, इसके नीचे देखो यहाँ पर ये हो गया, इसके पहले देखो नहीं है, यहाँ पर टेस्ट कन्फ्यूज मत होना। इसे क्लियर करते हैं। तो किसी फाइल को कैसे रीनेम किया जाता है, mv कमांड से रीनेम करते हैं, कोई एक्स्ट्रा कमांड नहीं होता हम लोग के पास, उसी कमांड से ही रीनेम करते हैं। और अगर mv कमांड को किसी दूसरे फाइल या पाथ में डालोगे तो वो मूव करेगा, अगर उसी फाइल जहाँ पर हो उसी डायरेक्टरी में अगर पेस्ट करो तो रीनेम करेगा। इतना तो तुम लोग समझ सकते हो। आगे हम लोग का कमांड है व्यूइंग कमांड। व्यूइंग कमांड से मतलब हम देख सकें कि फाइल या फोल्डर के अंदर है क्या। मैं ls करके तुमको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने
IP OSINT करके एक टूल बनाया है, एक IP गैदरिंग टूल है। तो मैं तुमको बताता हूँ मैंने इसकी स्क्रिप्ट क्या क्या लिखा है। तो IP OSINT डायरेक्ट लिखूँगा, कैट करूँगा। कैट मतलब कैट मीन्स वो फाइल को उसको शो करेगा, तुमको जस्ट शो करेगा। देखो कैट करके मैंने, देखो यहाँ पर ये बैनर है मेरा, और यहाँ पर मैंने कुछ कमांड वगैरह लिखे हैं। देखो ये हम लोग फाइल के अंदर है नहीं, हम लोग सिर्फ कैट लगाया और डिस्प्ले पे शो कर दिया। इसे क्लियर करते हैं। तो कैट कमांड का यूज यही होता है। और तुम लोग हेड टेल का मैंने पिछले बताया था, इस बार भी बता दे रहा हूँ। हेड IP OSINT करके था ना, मैंने उसमें थोड़ा सा डीप नहीं बताया था। हेड कमांड से तुम लोग उसकी फाइल के जो हेड पर होगा, मतलब जो सबसे टॉप पे होगा, वो तुम लोग देख सकते हो। तो कोई इसमें 10 लाइन आएंगे, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट 10 लाइन पे सेट होता है। मैंने तुमको बताया नहीं था ये 10 लाइन क्यों आ रहे हैं। और तुम हेड के साथ अगर यहाँ पर कुछ फ्लैग यूज़ कर दोगे, -10 मैंने यूज़ किया, तो मेरे को नहीं, मैं 4 लाइन यूज़ कर लेता, तो इस मेरे को 4 ही लाइन दिखाएगा, सिर्फ 4 ही लाइन शो करेगा। 1 2 3 4, इसमें देखो 1 2 3 4 लाइन शो कर रहा है। इसे क्लियर करते हैं, कोई दूसरा फाइल लेते हैं, इसमें कट जा रहा है। तो motivation.s नहीं, ये फाइल ऑर्गेनाइजर को ही ले लेते हैं। मैं कट कमांड से यूज़ करता हूँ। हेड फाइल ऑर्गेनाइजर .sh लिखूँगा। मेरे को देखो 10 लाइन वर्ड दिखा मेरे को। अगर मैं यहाँ पर हाइफन के साथ, मेरे को मान लो और भी देखना है, मेरे को मान लो लेट से 40 लाइन तक देखनी है, तो -40 लगा दूँगा, मेरे को 40 लाइन तक शो कर देगा। देखो ये टॉप से शो कर रहा है। अगर मेरे को बॉटम से एकदम नीचे से देखना है, तो वहाँ पर टेल का यूज़ करते हैं। टेल, मैं उसी फाइल को देख लेता हूँ, फाइल ऑर्गेनाइजर .sh को। देखो टेल से इतने लाइन दिख रहे हैं, और डिफ़ॉल्ट से देखो 10 लाइन ही होते हैं डिफ़ॉल्ट से। अगर तुमको स्पेसिफिक लाइन देख रही है, मान लो मेरे को सिर्फ लास्ट का एक ही लाइन देखनी है, मेरे को मान लो मेरे को लास्ट की 2 लाइन देखनी है, तो यहाँ पर क्या करोगे तुम, एक डैश के साथ -2 लगा दोगे। देखो तुमको 2 ही लाइन दिख रहा है यहाँ पर। मैं तुमको बताया था कि यहाँ पर स्पेसेस भी काउंट होते हैं, तो यहाँ पर स्पेसेस भी उसने दिखाया है। मैं तुमको दिखा देता हूँ। मेरे को मान लो 20 लाइन देखनी है, यहाँ से 20 लाइन दिखेगा। इसमें स्पेस भी काउंट होंगे कितने, यहाँ पर देखो जो स्पेस होगा इसके बीच में, यहाँ पर वो भी काउंट होगा। इसे क्लियर करते हैं। हेड 10 मैंने तुम लोग को बता दिया। और लेस और मोर के बारे में बता देता हूँ। लेस करके तुम देख सकते हो, जैसे फाइल ऑर्गेनाइजर को ही तुम लोग देख सकते हो। इसको मैं देखता हूँ। देखो ऐसे अगर तुम इंटर करते जाओगे तो इसमें ऐसे शो करता जाएगा। अगर देखो यहाँ पर 2 डॉट दिख रहे हैं, AVM में खुला है, अगर तुम क्यू दबाओगे कैंसिल हो जाएगा। तुम ऐसे स्क्रॉल करके देख सकते हो। और मोर से भी वही कमांड, मतलब वही चीज़ होती है। फाइल ऑर्गेनाइजर को ही देखते हैं। देखो यहाँ से ऐसे मोर करते हैं, 28% अभी दिखा रहा है। इसे इंटर करते जाएंगे और इसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा। देखो जितना इंटर करते जाएंगे, तो हम इसे क्यों से एग्जिट कर सकते हैं। इसे क्लियर करते हैं। तो व्यूइंग कमांड का भी हो गया हम लोग का। आगे बढ़ते, तो आगे हम लोग का आता है अगला टॉपिक, फाइल क्रिएट वगैरह करने का। तो फाइल एडिटर हम लोग का अगला टॉपिक आता है। तो मैं तुमको बताता हूँ कैसे तुम लोग फाइल को एडिट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, कोई स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं हम लोग। तो तुम लोग समझो, टर्मक्स में बहुत सारे फाइल एडिटर्स होते हैं, लेकिन 2-3 एडिटर्स हम लोग यूज़ करते हैं जो मतलब एक्सपर्ट वगैरह होते हैं। काम हम सब लोग वही यूज़ करते हैं। तो पहला आता है हम लोग का नैनो और विम। यही 2 एडिटर जो हैं बहुत फेमस हैं। तो मैं तुमको बता देता हूँ कैसे एडिटर को यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हम लोग टच करके फाइल बनाई थी ना, तुम लोग को याद है तो hello.txt करके बताया था। तो मैं तुम लोग को इसे एडिट करके दिखाता हूँ। हेलो नैनो लिखेंगे, यानी ANO नैनो hello.txt में हम लोग को देखना है ना, hello.txt लिखा। देखो इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तुम लोग इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर तुम लोग शॉर्टकट की भी देख सकते हो। Ctrl+C दबाओगे तो हेल्प पैनल खुल जाएगा। कंट्रोल से राउट करते हैं, कंट्रोल के से कट करते हैं। तुमको मैं आगे ऐसे धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। तो मैं तुमको कुछ लिख के बता देता हूँ। इको वगैरह ये सब क्या है, तुमको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोग को आगे बताऊँगा। इको हेलो दोस्तों, इको करके बता देते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना भाई, लाइक एंड शेयर। तुम लोग के लिए बना रहा हूँ इतने सारे वीडियो।
और आगे भी ऐसे आते ही रहेंगे मज़ेदार वीडियो। एक बार इसको बेसिक्स पूरा कवर होने दें, फिर इसके बाद मैं तुमको बेसिक स्क्रूटिंग वगैरह टूल कैसे बनाते हैं सबको सिखाऊंगा। बस सपोर्ट करते रहो। इको बस सपोर्ट, ये स्पेलिंग गलत हो उस पर ध्यान मत देना, मैं जल्दी कर रहा हूँ। बस सपोर्ट करो। इसे देखो कंट्रोल ओ से हम लोग क्या किए, राइट आउट कर दिए। कंट्रोल एक्स से यहाँ कंट्रोल ओ से इंटर किए, फिर कंट्रोल एक्स से कैंसिल कर दिए। अब एल एस करके दिखाता हूँ। देखो हेलो डॉट टेस्ट यहाँ पर है, मैं कैट करके दिखाता हूँ। देखो इसके अंदर भी हमने जो लिखा है वो वहाँ पर शो करके देखो, हेलो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, मैंने लिखा। अब तुमको इको से समझ में ऐसे लिख के बताता हूँ, किसी फाइल फोल्डर को एडिट कर सकते हो ऐसे। अब मैं तुमको विम एडिटर से बता दे भी देता हूँ। जैसे मैं विम करूँगा वही खोल कर तुम यहाँ पर भी तुम ओपन कर सकते हो। देखो विम हेलो डॉट टेस्ट से वही दिख रहा है। यहाँ पर तुम लोग को यहाँ पर ऐसे कमांड को यहाँ पर देखो 2-3-4 मोड होते हैं, 2 मोड होते हैं, इंसर्ट मोड, एडिटर मोड, नेविगेशन मोड ऐसे होते हैं। तुम यहाँ पर एस्केप की से वहाँ पर चेंज कर सकते हो। आई से देखो यहाँ पे इंसर्ट मोड दिख रहा है, यहाँ पर देखो इंसर्ट मोड। एस्केप करूँगा देखो यहाँ पर हम लोग एडिटर मोड में आ गए। कुछ ऐसे टाइप करो कुछ नहीं होगा। देखो अभी इंसर्ट मोड में एस्केप करेंगे ऐसे। तो अगर तुमको इससे बाहर निकलना है तो कॉलन क्यों से क्विट होता है, लेकिन क्यों क्विट नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने चेंजेस किए। तो कॉलन एक्सक्लेमेशन के साथ हम यहाँ पर फोर्सफुली इसको एग्जिट करेंगे, क्यों के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क इसे एग्जिट किए, एग्जिट हो गए हम लोग। तो भी एडिटर भी होता है, नैनो एडिटर भी होता है। तुम लोग को धीरे धीरे पता चल जाएगा। बस तुम लोग इतना समझो कि टर्म्स में एडिटर होते हैं, टेक्स्ट एडिटर होते हैं, जैसे जिसमें हम स्क्रिप्ट वगैरह लिख सकते हैं, किसी फाइल को एडिट कर सकते हैं। बस एक होता है नैनो, एक होता है विम, और भी एक होता है माइक्रो होता है। तुम लोग माइक्रो के बारे में जानो, वो भी थोड़ा एडवांस ही है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग विम ही यूज करते हैं। माइक्रो का अपना एक मैं तुमको चलो बता ही देता हूँ। माइक्रो का एक अपना ही फ़ायदा, तो तुम लोग यहाँ से ऐसे समझ लो GUI की तरह इसको स्क्रॉल भी कर सकते हो। जैसे मैं माइक्रो करके, मेरे में शायद इंस्टॉल नहीं होगा, देखो मेरे में इंस्टॉल नहीं, इंस्टॉल भी कर लेता हूँ। ठीक है जी, इंस्टॉल माइक्रो ऐसे लिखूँगा, जस्ट हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे होने देते हैं, तब तक तुम लोग लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो सपोर्ट बस करते रहो, वीडियो तो आती ही रहेगी, मैं रुकने वाला नहीं। हाँ ये हो सकता है वीडियो थोड़ा लेट आए, लेकिन वीडियो आती ही रहेगी। तुम लोग को कोई वैसा ही, तो मैं तुमको बता देता हूँ माइक्रो से। लेट से मैं माइक्रो का यूज किया। अब मैंने हेलो डॉट एच करके ऐसे देखो फाइल बनाई। देखो ये भी बहुत कूल है। यहाँ पर देखो तुम ऐसे टाइप कर सकते हो, कुछ भी ऐसे टाइप कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखो तुम ऐसे अपने फिंगर से ही मूव कर सकते हो। वहाँ पर तुमको ऐसे एरो की से अगर मूव करना होता था ना, तो यहाँ ऐसे फिंगर से ही मूव कर सकते हो। देखो यहाँ पर तुम जैसे ऐसे यहाँ पर जहाँ टू टैप करोगे वहाँ पर तुम्हारा जस्ट कर्सर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एडिटर है। यहाँ पर नीचे तुम लोग को सब कमांड मिल जाएंगे। मैं इसे एग्जिट करता हूँ। कंट्रोल क्यों से एग्जिट होता है, कंट्रोल क्यों से एग्जिट करते हैं, तुमको धीरे धीरे सब कमांड पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। तो तुम लोगों ने एडिटर भी समझ लिया। तो मैं तुम लोग को सर्चिंग कमांड के बारे में बता देता हूँ। तो सर्चिंग कमांड 2 ही होते हैं हम लोग के, 2 नहीं 3 होते हैं। ग्रेप होते हैं, फाइंड होते हैं, लोकेट होते हैं, और भी होते होंगे। तो मैं तुम लोग को बेसिक बता रहा हूँ। तो बेसिक्स में तुम लोग को फाइंड आ जाता है, लोकेट आ जाता है। तो मैं तुम लोग को फाइंड कमांड के बारे में बता देता हूँ। लेट से मेरे को फाइंड करनी है, मेरे को मान लो मेरी फाइल में बहुत सारे, देखो इतने सारे फाइल फोल्डर हैं। मेरे को लेट से एक फ़ाइल चाहिए जो मेरे को याद आ रहा है कि मैंने बनाया था। तो मैं फाइंड करके यहाँ पर 2 स्टार या एस्टरिक्स 2 तुम बोल सकते हो। इसके अंदर मेरे को जो पता था मैंने यही बनाया था। लेट से मैंने उसका एक्सटेंशन मेरे को पता है 5 फोल्डर बनाया था, तो मेरे को मिल नहीं रहा। तो यहाँ पर देखो XS.py जब हम लोगों ने बनाया वो तुरंत देखो तुमको मिल गया। अब यही तुम लोकेट के साथ यूज कर, लोकेट आगे बताता हूँ तुम लोग को। ये थोड़ा सा तगड़ा कमांड है, थोड़ा सा फाइंड से बेहतर है, थोड़ा सा लॉन्ग डेटा सर्च करता है और तुरंत जल्दी से ही तुम लोग को रिस्पॉन्स दे देता है। ये तो तुम लोग जस्ट सिंपल यूज रहा था कि तुम लोगों को पता था तो इतना ही यूज़ कर लिया। अगर मान लो तुमको करंट डायरेक्टरी में इसको देखना है, मैं तुमको बताता हूँ। ये पूरा तुम लोग को करंट डायरेक्टरी छानेगा, फाइंड आईफन नेम। अब ये तुम लोग को अपना पूरा करंट डायरेक्टरी में देखना है, तो डॉट लगाएंगे, हाइफन नेम लगाएंगे,
अब मेरे को मान लो मेरे को फाइंड करनी है, ऐसे एस्ट्रिक्स लगाएंगे, फिर इसके अंदर कोट में लिखेंगे मेरे को लेट से txt फाइल देखनी है। मेरे जितने भी सिस्टम में जितने txt फाइल होंगे मेरे को दिखा देगा। देखो इतने सारे इसने पूरे सिस्टम में से चेक किया, तो ये तुम लोग को बहुत काम आएगा अगर तुम लोगों को किसी के फाइल फोल्डर को एक्सेस करना है कि उसने तुमको एक ही बार में चेक करने कितनी फाइल फोल्डर उसके अंदर txt फाइल में है। तुम लोग देख सकते हैं। यहाँ से इसे क्लियर करते हैं। अब लोकेट कमांड के बारे में बता देता हूँ। मैं लोकेट कमांड से कुछ सर्च करता हूँ, लोकेट हेलो, तो जितने भी फाइल फोल्डर सिस्टम में होगा अगर वहाँ पर कहीं पर भी हेलो होगा तो तुम लोग को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर हेलो है, सब फाइल जितने भी आए सब में हेलो होगा, कहीं ना कहीं हेलो लिखा होगा, th हेलो लिखा है, सब में हेलो लिखा है। ये देखो कितना फास्ट तुम लोग को रिजेक्ट किया है। तुम लोग को बहुत फास्ट इसे आंसर मिल सकता है। जैसे तुम लोग हेलो मैं टेस्ट सर्च करना चाहता हूँ, तो जितना भी टेस्ट जहाँ पर होगा तुम लोग को जस्ट तुम लोग को मिल जाएगा लोकेट से। देखो बहुत लॉन्ग डेटा सर्च करता है, फाइंड बहुत ही कम सर्च करता है। देखो लोकेट से इतना हम लोग अगर फाइंड से मैं सिंपल यही कमांड रन करता हूँ जो सेम हमने रन किया। देखो इसने कुछ भी फाइल नहीं कर पाया क्योंकि ये तुमको करंट डायरेक्टरी में बस तुमको होम में बस दिखता है और ये पूरा सिस्टम में दिखता है लोकेट। तो बहुत लॉन्ग डेटा सर्च करता है। डेटा के अंदर कोई भी अगर कहीं पर भी होगा तो तुमको निकाल के दे देगा। तो फाइंड और लोकेट हम लोगों ने समझ लिया सर्च कमांड। अब मैं तुमको ग्रेप कमांड का ही बारे में बता देता हूँ। जैसे ls ग्रेप कमांड का हम लोग किसी फाइल के अंदर किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे मैं लेट से लिखता हूँ ग्रेप, अब मेरे को फाइंड करनी है। लेट से मैं इसी IPOCENT टूल के अंदर ही कुछ फाइंड करना चाहता हूँ। लेट से मैं इसके अंदर फाइंड करना चाहता हूँ इंटर ऐसे किया, फिर IPOCENT जो फाइल का नाम है अगर उसके अंदर इंटर नाम कोई चीज़ होगा तो मिल जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर इसने शो कर दिया रीड -p इंटर टारगेट IP। मैं तुमको दिखा भी देता हूँ ये फाइल ये लाइन है कहाँ। कैट करके सीधे मैं IPOCENT में जाता हूँ और देखो यहाँ पर मैंने इंटर करके देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, तो उसने वही तुमको दिखा दिया। ग्रेप से बहुत अच्छा मान लो तुम्हारे पास एक फाइल है, तुमको जैसे पासवर्ड किसी बहुत सारी फाइल है, तुमको सिर्फ पासवर्ड चाहिए तो तुम लोग ऐसे ट्राई कर सकते हो। लेट से ग्रेप करोगे और तुमको ऐसे डबल कोट में लिखोगे PASS पासवर्ड और फाइल का नाम लिख दोगे। जैसे मैं फाइल ऑर्गेनाइजर में ही देख लेता हूँ, अगर पासवर्ड नाम से कहीं पर अगर वेरिएबल या लाइन कुछ होगा तो उन लोग को मेरे को शो कर देगा। लेकिन इसने कुछ नहीं शो किया, मतलब इसके अंदर वो नाम मतलब वो वेरिएबल था ही नहीं। तो ग्रेप कमांड बहुत यूजफुल होता है, हैकर वगैरह लोग यूज करते हैं, जितने भी डेवलपर लोग होते हैं यूज करते हैं। इसे ध्यान रखो, इसे भी तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। पहले हम लोग का टॉपिक है परमिशन मैंने तुम लोग को पिछले वीडियो में बताया था और इस बार मैं तुम लोग को बेसिक से अच्छे से बता रहा हूँ। तुम लोग को परमिशन मैंने बताया था। परमिशन देखो लिनक्स में 3 तरह के लोग होते हैं। एक ओनर होता है, एक ओनर को यूजर ही बोलते हैं, एक ग्रुप होता है, एक थर्ड होता है, कोई अलग होता है, अदर्स होता है। तो ओनर होगा, यूजर हो गया वही, ओनर यूजर वही होता है, और एक ग्रुप होता है और एक अदर्स होते हैं। तो तुम लोगों को और 3 तरह का परमिशन भी होता है, रीड राइट एग्जीक्यूट। मैंने तुमको अच्छे से बताया था। अगर तुमको और अच्छे से समझना है तो मेरी वो पिछली वीडियो देख लेना, नहीं तो मैं तुम लोग को एक टेक्स्ट फाइल दे दूँगा, तुम लोग उसको देख के इस टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड कर सकते हो अच्छे से और समझ सकते हो। तो मैं उसका तुमको सिम्बलिक मेथड बताया था और न्यूमेरिक जो वैल्यू होती है मैंने वो भी तुमको बताया था। रीड को R से शो करते हैं, राइट को W से, X को एग्जीक्यूट परमिशन को X से, और रीड की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 4, राइट की 2 और एग्जीक्यूट की 1। तो रीड राइट एग्जीक्यूट मिलकर तीनों परमिशन 777 बताते हैं, जिससे इसे हम लोग डेंजरस एक कॉम्बिनेशन बन जाती है परमिशन की। 4 2 6 1 4 2 6 1 7 हो गए ना, 7 रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों यूजर जो ग्रुप होते हैं और अदर हैं 3 को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मिल जाती है। तुम लोग को ऐसे परमिशन चेक करनी है तो मैं तुमको बता देता हूँ। ls देखो मैंने hello.txt करके बताया था ना, और यहाँ पर तुम लोग ls -l लगा सकते हो, यहाँ पर तुमको परमिशन मिल जाएगी। देखो इसको क्या मिला है, रीड राइट परमिशन मिली है, बस यूजर को रीड राइट परमिशन मिली। अगर मैं तुमको यहाँ पर परमिशन कैसे देते हैं वो भी बता रहा हूँ। chmod कमांड का यूज़ करते हैं हम लोग। chmod से हम लोग किसी भी फाइल फोल्डर को परमिशन देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर
+x करके एग्जीक्यूट परमिशन दे देता हूँ। hello.txt को मैं एग्जीक्यूट परमिशन देता हूँ। अब देखो वही से पिछली कमांड रन करते हैं। देखो रीड राइट एग्जीक्यूट, यहाँ पर रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन मिल गई। अब मान लो मेरे को तीनों को देना है, ये तो यूजर की बात रही। मैं देखो यहाँ पर सब डॉट डॉट दिख रहा है ना, यहाँ पर मतलब खाली है, तो मैं सबको परमिशन यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ। मैं 777 दे देता हूँ। ये किसी फाइल फोल्डर के देना नहीं चाहिए, ये डेंजरस कमांड होता है। तुम लोग का हैकर वगैरह कोई भी इसे ईजिली एक्सेस कर सकता है। तो अब देखो ls-l करके मैं उसी फाइल को चेक करता हूँ फिर से। अब देखो यहाँ पर रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, तीनों को जो है रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मिल गई। अब और ये बहुत डेंजरस हो गया। अब यहाँ पर देखो इसका कलर भी चेंज हो गया। hello.txt का कलर ये करेंगे, देखो इसका ग्रीन हो गया। और मैंने ये सबको किसी को परमिशन नहीं दी हुई है। देखो ये इसको ग्रीन दे दिया है, तीनों को परमिशन मिल गई। अगर तुमको परमिशन किसी से छीनना तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपली chmod यूज करेंगे और यहाँ पर माइनस लगा देंगे। परमिशन देने के लिए हम लोगों ने +s लगाया, माइनस देने के लिए -s लगाया। मेरे को परमिशन इन लोगों से छीननी है, -s लगाया, hello.txt कर दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, chmod hello.txt न्यू परमिशन और रीड राइट एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पर एक परमिशन मैंने इसे छीन लिया, रीड राइट, यूजर को रीड राइट परमिशन मिला। इसको तीनों को ग्रुप को और अदर को रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन मिल गया। मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, मेरा -l वही इसने प्रिंट किया। देखो इसको रीड राइट परमिशन बस मिली है। इसके पहले देखो क्या था, रीड राइट एग्जीक्यूट, इसको तीनों परमिशन थी। अब तुम लोग ऐसे करोगे नहीं, बार बार एक ही टेक्स्ट वगैरह यूज़ करोगे, तुम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ करो। ये लोग एडवांस मतलब बहुत अच्छी हो जाती है। देखो रीड, मैं तुमको सबको, देखो मैं यूजर को देना चाहता हूँ रीड राइट एग्जीक्यूट, और ग्रुप को कोई परमिशन नहीं देना चाहता हूँ, अदर्स को कोई परमिशन नहीं देना चाहता हूँ, तो मैं 7 से यूज करूँगा। रीड राइट एग्जीक्यूट मतलब 4 2 6 7, रीड की वैल्यू 4, राइट की वैल्यू 2 और एग्जीक्यूट की 1, तो 4 2 6 7 ऐसे बन गया। मैं ऐसे परमिशन दे दूँगा। अब ये -l यूज करके hello.txt को देखूँगा, तो देखो यहाँ पर रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है और इन दोनों को कोई परमिशन नहीं है। लेट से मैं और परमिशन तुमको देख के दिखा देता हूँ। chmod किया, जो लेट से chmod में इस बार 644 यूज करता हूँ। 644 में रीड राइट यूजर को मिलेगा और उन लोग को सिर्फ राइट परमिशन राइट परमिशन मिलेगा। 644 यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा। hello.txt यूज करेंगे। अब देखो ls-l करके दिखाता हूँ तुम लोग को। देखो इसको रीड राइट परमिशन मिल गया यूजर को, और इसको देखो राइट परमिशन बस मिला ग्रुप को और अदर्स को। तो तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे वे समझाने से। तुम लोग को अगर मेरे समझाने को थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, और कमेंट में मेरे को बता देना मैं कैसे थोड़ा सा, मतलब तुम अपना विचार बता सकते हो, ओपिनियन दे सकते हो कमेंट में। और तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। और मैं तुमको ये टेक्स्ट फाइल दे दूँगा। देखो ये टेक्स्ट फाइल है, तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोगों ने परमिशन भी अच्छे से समझ लिया। चलो एक बार मैं तुम लोग से बता देता हूँ। देखो लिनक्स में 3 तरह के लोग होते हैं, यूजर होता है, वही ओनर भी होता है। तुम लोग कन्फ्यूज मत होना, यूजर को ही ओनर कहते हैं, और अदर्स होता है, और एक ग्रुप होता है। 3 लोग हो गए, और 3 तरह का परमिशन भी होता है। रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड की वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है 4, नहीं रीड की होती है 4, राइट की होती है 2 और एग्जीक्यूट की 1। 4 2 6 7 ऐसे बनते हैं। ऐसे ऐसे मल्टीपल कोड्स बनते हैं। 644 हो गए, 700 हो गए। तुम लोग भी ये बना सकते हो, बस तुमको ये नंबर्स जोड़ना घटाना वैसे समझ सकते हो। अब आगे बढ़ जाओ। अब मैं तुमको सिस्टम इन्फॉर्मेशन का कमांड बता देता हूँ। सिस्टम इन्फॉर्मेशन, तो सिस्टम का इन्फो ले सकते हो। जैसे यूनेम -a लगाओगे तुम लोग को सिस्टम का इन्फो पूरा आ जाएगा। देखो तुम लोग लिनक्स लोकल होस्ट में हो, तुम्हारा एंड्रॉयड क्या है, सब कुछ दिखा देगा। और तुम लोग को अच्छा विजुअल फॉर्म में देखना है, सब कुछ अच्छे से देखना है। देखो यहाँ पर तुम लोग बता देता हूँ ARC64, तुम अपना डिवाइस का आर्किटेक्चर देख सकते हो। मेरा 64 है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से विजुअल फॉर्म में देख सकते हो। वो सब तुमको मतलब एडवांस नहीं है, तुम लोग समझ सकते हो। अलग से टूल्स होते हैं, तुम लोग इंस्टॉल करना apt इंस्टॉल। पहले से इंस्टॉल नहीं होगा, तुम लोग इंस्टॉल करना पड़ेगा NeoFetch। ये तुम लोग को अच्छे से विजुअल फॉर्म में दिखाएगा। मेरे में देखो इंस्टॉल है, तो मैं जस्ट सिंपली NeoFetch लिखूँगा, तुमने इंस्टॉल कर लेना। NeoFetch लिखूँगा, देखो ये देखो ऐसे दिखा दिया। सिस्टम इन्फो से तुम लोग देख सकते हो। मेरा एंड्रॉयड 15 R64 है। देखो यहाँ पर R64 दिखा रहा था ना,
मेरा CPU मॉडल क्या है, मेमोरी क्या है, सब कर्नल वर्जन क्या है, सब देख सकते हो। मेरा फ़ोन भी दिखा रहा है, होस्ट देखो पोको का है। इसे क्लियर करते हैं। तो यूनिम -h के साथ भी तुम लोग यूज कर सकते हो। ये इनबिल्ट कमांड है, ये तुम लोग को कहीं से कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। यूनिम -h यहाँ पर वही दिखाएगा था। तुम यहाँ पर आर्किटेक्चर देख सकते हो। देखो एंड्रॉयड 12 इसमें दिखा रहा है, और क्या क्या दिखा रहा है, ये एंड्रॉयड दिखा रहा है, एंड्रॉयड 12 नहीं एंड्रॉयड है दिखा रहा है, मतलब। इसे क्लियर करते हैं। मैंने तुमको गलत बोल दिया। यूनिम -m से तुम अपना आर्किटेक्चर देख सकते हो। यूनिम -r से तुम लोग मेमोरी देख सकते हो। यूनिम -r से तुम लोग मेमोरी देख सकते हो। देखो तो देखो यूनिम -r से तुम लोग अपना कर्नल वर्जन देख सकते हो, और यूनिम -m से तुम अपना आर्किटेक्चर देख सकते हो, और यूनिम -r से तुम लोग पूरा देख सकते हो। यूनिम -a से कर्नल वर्जन सब कुछ एक ही बार में मिक्स करके दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, यूजर वगैरह सब दिखाएगा। अब तुम लोग अगर फ्री मेमोरी देखना सकते हो तो DF करते हैं, DF-H। ओ इसे क्लियर करते हैं। -H यहाँ से फ्री डिस्क यूजर मिलता है, लेकिन दिखा नहीं रहा, पता है कोई सम रीज़न मेरे में दिखा नहीं रहा है। फ्री -H यूज़ करके देखते हैं, यहाँ से मेमोरी देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा फ्री -H से। कितना यूज है एक बार मैं तुमको छोटा करके दिखा देता हूँ। देखो टोटल 5.3 GB है, सब दिखा रहा है। यूज कितने कितने शेयर है, सब कुछ कैसे वगैरह सब दिखा रहा है। तुमको फोल्डर साइज़ भी देखनी है तो DU-SH यहाँ से तुम फोल्डर साइज़ देख सकते हो, किस फोल्डर कितनी साइज़ है सब दिखाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। पूरा फाइल फोल्डर को चेक कर रहा है। इसे कंट्रोल करके रोक देते हैं। DU करते हैं। देखो यहाँ से DU से तुम लोग देख सकते हो डिस्क यूज जितने कि कौन फाइल कितना यूज कर रहा है तुम लोग का डिस्क स्पेस, तुम यहाँ से चेक कर सकते हो। मैंने बहुत सारे फाइल फोल्डर है, वो सब इतना दिखा रहा है। तुमने हो सके तुम लोग में कौन दिखाए, देखो कितने दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इसे कंट्रोल C करके क्लियर करते हैं। तो है रही तुम लोग का सिस्टम कमांड। और मैं तुम लोग को एक टूल और बता देता हूँ, फास्ट फेच। इससे भी तुम लोग वही सेम चीज़ देख सकते हो, मैंने जो न्यू फेच से बताया। तो इसे भी तुम लोग वही सिंपली apt इंस्टॉल फास्ट फेच कर लेना। मेरे में इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला। फास्ट फेच लिखूँगा तो फिर देखो उसमें और ज़्यादा इसमें डिटेल में दिखाएगा। इसे ऐसे करके दिखा दो। देखो OS दिखा रहा है, सेल दिखा रहा है, पैक मैं कौन सा सेल यूज़ कर रहा हूँ वो भी दिखा रहा है। फिश सेल यूज़ कर रहा हूँ 4.7.1। लोकल IP दिखा रहा है, सब बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा एक यूजफुल टूल हो जाता है, तुम लोग इसे इंस्टॉल कर लेना, apt इंस्टॉल फास्ट फेच। तो अगला हम लोग का टॉपिक आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में हम लोग प्रोसेस को देख सकते हैं। तुम लोग हर सिस्टम में कितने प्रोसेस चल रहे हैं, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उसी के हम लोग देख सकते हैं। PS कमांड आता है पहले। PS से हम लोग देखते हैं कितने प्रोसेस चल रहे हैं बैकग्राउंड में। तो मेरे 2 ही प्रोसेस चल रहा है। देखो यहाँ पर PID होती है, PID मतलब प्रोसेस ID। जो अगर सिस्टम में कोई भी प्रोसेस चल रहा है अगर, तो वहाँ पर PID होती है। अब तुम लोग यहाँ पर किल भी कर सकते हो, किल PID नंबर दे देना 2486। तो मैंने जो मेरा बैक प्रोसेस चल रहा था मैंने उसे किल कर दिया, इसलिए मेरा एग्जिट हो गया। इसे क्लियर करते हैं। तो PS से देखो तुम लोग अपना प्रोसेस ID देख सकते हो। PS आर्क्स यूज करोगे तो यहाँ पर और डिटेल में दिखाएगा कितने प्रोसेस चल रहे हैं, सब डिटेल में दिखाएगा। इसे क्लियर करते हैं। अब मैं जो तुम लोग कमांड बताता हूँ वो तो तुम सिस्टम लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हो टॉप कमांड से। जितने भी तुम लोग का प्रोसेस चल रहा है बैक में या टॉप में जो भी चल रहा है तुम यहाँ से देख सकते हो। टॉप कमांड देखो यहाँ पर PID उसका दिख रहा है, PID नंबर दिख रहा है, कितने टास्क है, टोटल टास्क है, 1 रनिंग है, 1 स्लीपिंग है, सब दिखा रहा है। ऐसे तुम यहाँ पर नेविगेट भी कर सकते हो। इसे क्लियर क्विट करते हैं। क्यों से क्विट हो जाएगा, तुम लोग क्यों दबाना सकते। और इसका एक एडवांस वर्जन है HTOP, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो PKG इंस्टॉल HTOP मेरे में हो सके तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो, तुम लोग करते रहना। जो बता रहा हूँ सब प्रैक्टिस करते रहना। इस वीडियो को देखने से करना होगा, तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। तो HTOP यूज़ करूँगा।
देखो एच टॉप से थोड़ा सा UI फॉर्मेट दिखा रहा है, कलरफुल फॉर्मेट दिखा रहा है, यहाँ पर ग्राफ वगैरह सब दिखा रहा है, अच्छे से दिखा रहा है। देखो वही दो उसमें भी दिखा रहा था प्रोसेस ना, उसका PID देखो। इसे बंद करते हैं, क्यों दबा देना है, क्विट हो जाएगा। अब मैं तुम लोग को कोई प्रोसेस किल करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं PS करके देखता हूँ, मेरे में तो कोई दो प्रोसेस चल रहे हैं, तो किल करके उस प्रोसेस ID डाल देना। जैसे मैं ये प्रोसेस ID इसका डाल दिया तो ये प्रोसेस किल हो जाएगा। देखो सिग्नल 5 इंटर अगर दबाऊँगा तो मेरा क्विट हो जाएगा, क्योंकि यही प्रोसेस चल रहा था मेरे बैकएंड में, जो थर्मस चल रहा था। अभी देखा किल हो जाएगा, देखो किल हो गया। इसे फिर से ओपन कर देते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। तो तुम लोग ऐसे किल कर सकते हो किसी प्रोसेस को। ऐसे कोई प्रोसेस अगर चल रहा है, तुमको पता चला कि तुम्हारा थर्मस थोड़ा हैवी यूज कर रहा है, कोई बैटरी ड्रेन हो रहा है फास्ट, तुम लोग यहाँ से PS आउट करके देखना तुम्हारे सिस्टम में कितने प्रोसेस चल रहे हैं, तो तुम लोग एक ही बार में किल कर देना। तो मैं थोड़ा सा नेटवर्किंग कमांड पे आता हूँ, क्योंकि यही भाई साइबर सिक्योरिटी की जान है। अगर इसे यही तुमको नेटवर्किंग नहीं आते तो भाई तो भूल जाओ हैकिंग वगैरह। तुम लोग अच्छे से नेटवर्किंग पे फोकस करो। तो मेरी पिछली वीडियो भी देख के पूरा नेटवर्किंग का एडवांस देख सकते हो। मैं तुमको यहाँ पर बेसिक्स, क्योंकि ये बेसिक मास्टर क्लास, तो मैं तुमको बेसिक्स जो होते हैं वही बता देता हूँ। पहले मैं तुमको wget कमांड के बारे में बताता हूँ। मैंने पहले इंस्टॉल करवाया था ना, apt इंस्टॉल wget कर ले सब, अब यहाँ पर काम आएगा। तो मैं सिंपली तुमको बता दें wget कमांड का यूज़ कहाँ होता है। लाइक मैं तुमको UI में पहले दिखा देता हूँ। लेट से देखो मेरा ये क्रोम है, मैं क्रोम पे गया, कोई इमेज सर्च करते हैं। इमेज ऐसे सर्च किया मैंने, इमेज में गया, मान लो ये मेरे को बिल्ला बहुत पसंद आया। बिल्ला है बिल्ली है, तुम लोग पता कर लेके बता देना मेरे को। तो देखो, और इमेज में जाता हूँ, किसी भी ब्राउज़र में तुम जा सकते हो। लेट से मेरे को ये पसंद आ गया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस करूँगा। कॉपी लिंक एड्रेस ये जो दिख रहा है ना, एक बार तुमको करके दिखा भी देता हूँ भाई। बहुत से लोग चूतिए होते हैं, उनको दिखता ही नहीं। अगर देखो कॉपी लिंक एड्रेस, तुम लोग को यहाँ पर देखो कॉपी लिंक एड्रेस में जहाँ टाइप कर रहा हूँ कॉपी लिंक एड्रेस, इसे कॉपी कर लेना। फिर wget कमांड का मैं तुमको बताता हूँ यूज कैसे होगा। तो देखो wget ऐसे लिखूँगा, अभी लिखा आ जाए यार। wget वही सिर्फ मैं जो कॉपी किया उसे पेस्ट कर लूँगा, तो मेरे में डाउनलोड कर देगा। देखो यहाँ पर एरर बता रहा है, पता नहीं क्यों। ये HTTP फॉरबिडन क्यों बता रहा है। एक बार फिर से करता हूँ, ls करता हूँ, इसे क्लियर करते हैं, ls करता हूँ। देखो डाउनलोड नहीं होना, फिर से मैं कर देता हूँ। कॉपी लिंक एड्रेस किया, wget कमांड से यूज़ करके उसे पेस्ट कर देते हैं। भाई ये प्राइवेट वेबसाइट है ना, इसीलिए ये डाउनलोड नहीं हो रहा है साला। दूसरा कोई वेबसाइट पे जाते हैं, लेट से यही है। इसे कॉपी लिंक एड्रेस किया, wget कमांड के साथ चिपका दिया इसे। देखो ये डाउनलोड कर दिया, डार्क हैकर करके नाम से ये है वो, क्योंकि प्राइवेट वेबसाइट थी ना भाई, वो प्रीमियम है, इसीलिए वो डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो ये डाउनलोड हो गया, फ्री है। डार्क हैकर करके देखो यहाँ पर एक इसने बना दिया, डार्क हैकर का नाम से इसने सेव कर दिया। देखो ये फाइल है, और तुम लोग इसे सीड करके SD कार्ड में मूव करके वहाँ पर देख सकते हो है कि नहीं। मैं तुमको इतना बकचोदी नहीं करने वाला, मैं तुमको बता दिया wget कमांड का यूज होता है, तुम लोग किसी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। अब कर्ल का बताते हैं। wget और कर्ल सेम ही काम करते हैं, और कर्ल ये थोड़ा सा एडवांस है, डेवलपर लोग यूज़ करते हैं। कर्ल थोड़ा सा कैसे एडवांस है मैं तुमको बताता हूँ। कर्ल के साथ अगर मैं www.google.com को, मैं ऐसे google.com ही लिख दिया, कर्ल क्या करेगा, उस वेबसाइट का जो इतना उसका देखो HTML कोड ला तुमको दे देगा। देखो HTML का google.com का, ये नेटवर्किंग कमांड में आ जाता है। ये डेवलपर लोग यूज करते हैं, एडवांस होता है ये, थोड़ा सा एडवांस इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये इसके पास थोड़ा सा समझ लो माइंड होता है, इंटेलिजेंट होता है कर्ल। ये API वगैरह को कॉल करने के लिए यूज़ होता है। तो तुम लोग इतना छोड़ो, तुम लोग इतना भी समझो, कर्ल और wget कमांड से हम लोग किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं। अब अगला कमांड है, तुम लोग अपना IP कैसे चेक कर सकते हो। तो कर्ल IP ADR, तुम लोग यहाँ पर अगर तुम लोग रूटेड हो गए तो तुम लोग में शो करेगा। देखो मेरे में परमिशन डिनाइड बोल रहा है, क्योंकि मेरा फ़ोन रूटेड नहीं, मैंने रूट नहीं किया, इसलिए परमिशन डिनाइड बोल रहा है। तुम लोग यहाँ से भी IP चेक कर सकते हो, लेकिन इसका जुगाड़ भी होता है। अगर तुम लोग रूटेड नहीं हो, कर्ल इफ config.me लिखना,
तो तुम लोग को अपना IP मिल जाएगा। देखो IPv6 ये मेरा IP एड्रेस है तो मिल गया। इसे क्लियर करते हैं। तो मैं तुमको NSLOOKUP कमांड के बारे में बता देता हूँ। NSLOOKUP मैंने google.com का ही ले लिया, https://www.google.com। देखो यहाँ पर तुम उसका IP एड्रेस लिख सकते हो, सब कुछ फाइंड कर सकते हो NSLOOKUP से। किसी मान लो कोई वेबसाइट सर्वर है, उसका तुमको पूरा डेटा चाहिए तो NSLOOKUP से तुम लोग निकाल सकते हो। यहाँ पर कुछ एरर आ गया, फेल कर गया, मैं फिर से कर देता हूँ, इसे बता देता हूँ। तुम यहाँ पर फेल कर दिया गया था NSLOOKUP। इस बार सिंपली ऐसे google.com लिखते हैं, उतना झंझट के को पालने जैसा। देखो यहाँ पर सब मिल गया। उसकी देखो google.com की IP एड्रेस, इतने सारे IP एड्रेस कैसे मिल रहे हैं। अगर तुम लोग नेटवर्किंग पढ़ी हुई तो समझ रहे हो, क्योंकि देखो ऐसे नहीं हम लोग को डायरेक्ट किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। हम लोग का IP जो इंटरचेंज होती रहती है, IP कभी सेम नहीं रहती है। तुम लोग समझ सकते हो। अगर तुमको नहीं पता तो पहले नेटवर्किंग वगैरह सब पढ़ते रहो, मैं तुम यहाँ से धीरे धीरे समझते रहो। अब तुमको पिंग कमांड के बारे में बताता हूँ। पिंग कमांड से हम लोग चेक कर सकते हैं कोई सर्वर का स्पीड कैसा है, वो डाउन तो नहीं है, कैसा चल रहा है। तो मैं गूगल का ही चेक कर देता हूँ, google.com। तो यहाँ पर एक पैकेट भेजेगा गूगल के पास। देखो 64 बाइट यहाँ पर पैकेट है, यहाँ पर 40 Mbps रन कर रहा है। ऐसे ही कंटिन्यूसली रन करता रहेगा। तो कौन ऐसे देखता रहे साला कब तक चलेगा कब तक नहीं। तो मैं कंट्रोल-C से स्टॉप करता हूँ और तुमको एडवांस चीज़ें बताता हूँ। देखो यहाँ पर -C लगाना, यहाँ पर काउंट कर हाइफन जैसे मेरे को भेजना है -C करके 12 पैकेट भेजने, तो ये 12 पैकेट ही भेजेगा। उसके बाद ये स्टॉप कर देगा। देखो अभी देखते रहना कितने पैकेट भेजा, अभी देखना अपने आप रुक जाएगा। चेक करते हैं। देखो इसने भेजा 12 पैकेट ट्रांसमिट किया, 12 रिसीव हो गए, 0 पैकेट लॉस किया। मतलब गूगल का सर्वर अच्छे से चल रहा है। और मैं किसी और सर्वर पे यूज करके दिखा देता हूँ, नहीं तो कह रहा है एक ही बार गूगल का ही क्यों ले रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ले लेता हूँ, microsoft.com। इस बार माइक्रोसॉफ्ट को भेजते हैं। इस बार भी मैंने 12 पैकेट ही भेजे हैं। उसका सर्वर थोड़ा सा लग रहा डाउन है। देखो एक ही बार में रुक गया, या शायद मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है। इस माइक्रोसॉफ्ट के पास 10 ही पैकेट भेजते हैं। उसका देखो सर्वर सही से चल नहीं रहा इस समय, हो सकता है कोई ग्लिच वगैरह हो। दूसरा सर्वर लेते हैं। इस बार मैं लेता हूँ फ्लिपकार्ट का, ले लेते हैं। ऐसे ही चेक कर किया जाता है कोई सर्वर कैसे चल रहा है। देखो फ्लिपकार्ट का पूरा अच्छे से वर्क कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट में थोड़ा सा कोई इशू वगैरह हो, फिक्स कर देंगे वो लोग। देखो 12 किसी ने 10 पैकेट भेजे, 10 पैकेट ट्रांसमिट हो गए, 10 पैकेट रिसीव भी हो गए, कोई 0% लॉस हुआ। तो यहाँ से तुम लोग नेटवर्क स्पीड चेक कर सकते हो। ट्रेस रूट कमांड के बारे में बताता हूँ। तुम लोग इसे इंस्टॉल कर लेना। ट्रेस रूट वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हो, क्यों मेरी नेटवर्किंग कमांड की वीडियो देखो, क्योंकि मैंने बेसिक से पूरा एडवांस बता रहा हूँ। कोई नहीं देखना, लेकिन नेटवर्किंग के देखना, वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसे देख लेना। मैं ट्रेस रूट का डायरेक्ट बताता हूँ। ट्रेस रूट मैं यहाँ पर google.com जैसे लिखा, देखो उसकी पूरी DNS लुकअप मेरे को मिल गया। DNS लुकअप मतलब पूरा DNS का इन्फो मेरे को मिल गया। ट्रेस रूट से हम यही चेक करते हैं, उस सर्वर का DNS इन्फो पूरा ले लेते हैं। इसे रिमूव करते हैं। लोगों नेटवर्किंग कमांड में एक और टूल तगड़ा बता देता हूँ, पैकेज इंस्टॉल हुइस। ये हुइस करके बहुत अच्छा टूल है, ये आज भी लोग हैकर लोग यूज करते हैं। मेरे में देखो इंस्टॉल है, तो हुइस बहुत अच्छी टूल है नेटवर्किंग से रिलेटेड। ओह सॉरी मैंने यहाँ पर गलत कर दिया, अभी हट जाना नीचे। देखो हुइस कमांड से तुम पूरा जो सर्वर है उसका पूरा इन्फो लिख सकते हो। मैं एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ, फिर से यहाँ से करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये गूगल है, मैंने गूगल का पूरा इन्फो ले लिया। उसका डोमेन नेम क्या है, रजिस्टर डोमेन क्या है, रजिस्टर हुइस सर्वर क्या है, सब कुछ उसका URL ले लिया। उसका लास्ट में देखो यहाँ पर फ़ोन नंबर मिल गया। अब पता नहीं ये लोग सही है कि नहीं, मतलब जो गूगल के सर्वर पे जो अपलोडेड है नंबर वो हम लोग को मिल गया। ऐसे तुम किसी भी
सर्वर की इन्फो ले सकते हो, तुमको डायरेक्टली सर्च नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर कभी कभी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें मिल सकती हैं। तो मैंने नेटवर्किंग कमांड बता दिया। पैकेज मैनेजमेंट के बारे में बता देता हूँ। पैकेज मैनेजमेंट पहला कमांड हम लोग का आता है apt इंस्टॉल, मैंने तुमको बता भी दिया। apt यूज करो या pkg यूज करो, सब वही। pkg अपडेट वही, pkg अपडेट pkg अपग्रेड हम लोग का पहला ही कमांड हो जाता है पैकेज मैनेजमेंट से। मैंने स्पेलिंग गलत कर दी क्या, apt अपडेट कर दिया तो ये पैकेज मैनेजमेंट का कमांड आता है। मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, फालतू में टाइम लगा, मेरे में अपडेट है। और pkg इस बार pkg अपग्रेड, pkg अपडेट pkg अपग्रेड ये पैकेज मैनेजमेंट का पहला कमांड है। तुम लोगों का टर्मिनल जब खोलोगे पहली बार तुम लोग को यही रन करना है, हमेशा रन करना है। तो हम लोग का दूसरा कमांड आता है पैकेज मैनेजमेंट का pkg इंस्टॉल, pkg इंस्टॉल। ऐसे तुम लोग कोई भी टूल इंस्टॉल कर सकते हो। pkg इंस्टॉल, लेट से मैं पाइथन टू इंस्टॉल करूँ तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। देखो पाइथन 2 इज ऑलरेडी इंस्टॉल, न्यूएस्ट वर्जन मेरे में इंस्टॉल है। तो अब तुमको सर्च मैंने तुमको कोई पैकेज नहीं पता है, अगर तुमको पता करने पैकेज है कि नहीं है तो तुम ऐसे कर सकते हो pkg सर्च। लेट से मैं ऐप्ट को देख लेता हूँ, अगर ये होगा तो मेरे को सर्च करके दिखा देगा। देखो ऐप्ट है, ARC64 के लिए भी है, ऐप्ट 2 भी है। ऐसे तुम किसी पैकेज को सर्च कर सकते हो, पैकेज एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो कैसे पैकेज को अपडेट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, कैसे सर्च करते हैं मैंने बता दिया। तुम लोग को सर्च करना मेरे सिस्टम में कितने पैकेज इंस्टॉल्ड है तो pkg लिस्ट, pkg लिस्ट हाइफन डैश इंस्टॉल्ड। ऐसे जितने भी पैकेज इंस्टॉल्ड होंगे तुम लोग में वो शो करेगा। मेरे में बहुत सारे पैकेज हैं, देखो एलियास बहुत पैकेज है, काउसे कर लेडस है, ग्लीव है, बहुत पैकेज है, ट्रिसिटर है, बहुत पैकेज हैं। इसे क्लियर करते हैं। तो ऐसे तुम लोग चेक कर सकते हो कितने पैकेज इंस्टॉल है, pkg लिस्ट इंस्टॉल। अब तुम लोग को कुछ यूजफुल और इंटरेस्टिंग कमांड बताता हूँ जाते जाते, तो ये लास्ट होने वाली है। तो सब यूजफुल कमांड बता देता हूँ। जैसे हिस्ट्री से तुम चेक कर सकते हो तुमने अभी तक कितने कमांड रन किए हैं। मैंने बहुत कमांड रन किए, देखो तुम लोग के सामने pkg सर्च ये सब रन किया। ऐसे एंटर करता जाऊँगा तो दिखता जाएगा सब जितने भी मैंने अभी रन करे। तो मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ मैंने कितने कमांड रन किए हैं, तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो। फिर से इसे एग्जिट करते हैं। और दूसरा कमांड हम लोग का आता है डेट, वो वाला डेट नहीं, ये डेट मुझे तुम लोग को भाव ही नहीं दे रही है, खैर छोड़ो उसे। तुम यहाँ से डेट से तुम लोग देख सकते हो, करेंट डेट वगैरह देख सकते हो। और कैल से कैलेंडर, तुम यहाँ पर कैलेंडर भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर देखो कैलेंडर दिखा रहा है, आज कौन कितना तारीख वगैरह सब कुछ है, सब लोग देख सकते हो डेट एंड कैल। अगर तुम लोग को पता करना मैं कौन सा सेल यूज़ कर रहा हूँ, सेल तुम लोग को नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो देख के आओ, बकचोदी मत करो। चलो सेल बता देता हूँ इको डॉलर सेल। ऐसे सेल करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा मैं कौन सा सेल यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैं फिश सेल यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को अच्छा भी लगता है फिश यूज़ करना। इसे क्लियर करते हैं। यूनियन के बारे में बता दिया तुम लोग को। अगर तुमको हु एम आई कमांड के बारे में बता दो, हु एम आई मतलब कौन हूँ मैं, मेरा यूज़र कौन है, तो मैं अभी यूज़र मेरा देखो ये नॉर्मल यूज़र है। अगर तुम लोग को अपना लोकेशन जानना है तो PWD यूज़ कर सकते हो, मैंने बता दिया है PWD। ऐसे भी तुम लोग देख सकते हो इको डॉलर पैथ, PATH पैथ। तो देखो मैं बिन में हूँ अभी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो, मैं जो टेक्स्ट फाइल दे रहा हूँ उसे डाउनलोड करो, अच्छे से समझो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो अब बाय।